तरह से अध्यजान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय वैष्णवों के लिए जो अत्यंत प्राण प्रिय दिव्य श्रीमद् भागवत की मंगलमय गाथा है। श्री व्यास जी भगवान ने अपने पुत्र सुखदेव भगवान को प्रदान किया और श्री सुखदेव भगवान बड़े आनंद के साथ यत्र तत्र झूमते हुए राधे कृष्ण यह नाम संकीर्तन करते और प्रसन्न मुद्रा में सर्वत्र भ्रमण करते रहते। अब यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से यह प्रश्न किया है और शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से यह प्रश्न किया है कि हे सूत जी महाराज, आपने अभी अभी कहा ये परमहंसों की संगीता है। परमहंसों की संगीता होने के कारण कोई परमहंस वृत्ति को जीने वाला मिले उसी को व्यास जी श्रीमद् भागवत की कथा सुनाए। और फिर उन्होंने बहुत ढूंढा पर कहीं कोई नहीं मिला, अपना पुत्र सुखदेव रूप में उन्होंने प्राप्त किया। तो वो परमहंसों की संगीता वाली जो वृत्ति है अपने पुत्र में देखा तो उन्होंने संपूर्ण श्रीमद् भागवत का दिव्य ज्ञान उन्हें प्रदान कर दिया। पर मैंने यह सुना है कि परमहंसों की यह जो दिव्य पवित्र पावन संहिता श्रीमद् भागवत है, यह भागवत कथा श्री सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई। ये कैसे? ये विचित्र बातें हमारी बुद्धि में नहीं अट रही है। दूसरी बात यह है यदि ये श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता है तो उन्होंने महाराज परीक्षित को कैसे प्रदान करी? क्योंकि महाराज परीक्षित तो परमहंस नहीं है, वो तो रजोवृत्ति में जीने वाले हैं। तो आखिर उन्होंने श्री सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित को ये कथा कैसे सुनाई? दूसरी बात, इनका जन्म कैसे हुआ? तब श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि ऋषियों से कहा कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, ध्यान से सुनिए। एक बार बोलिए प्रेम से राधे राधे। यदा मृधे कौरव सृंजयानम् वीरेश्वतो वीरगतिं राष्ट्रपुत्रे। कहते हैं ये उस समय की बात है जब कौरव सेना एक ओर, कौरव की सेना एक ओर थी और पांडव एक ओर थे और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में सारे कौरव मारे गए और अंत में जो दुर्योधन बचा भीम जी के द्वारा, भीमसेन के हाथों से प्रखर गदा के द्वारा उसकी जंघा तोड़ी गई और फिर संत्रस्त अवस्था में, मूर्छित अवस्था में शरीर से रक्तपात हो रहा है। अत्यंत दुखी अवस्था में कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ा हुआ है और महाराज चारों ओर जहां दृष्टि जाती है वहां केवल मुर्दे ही मुर्दे नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े हिंसक जीव उन मुर्दों को खाने के लिए आ रहे हैं। आकाश से गीध, हिंसक पक्षियां भी आक्रमण कर रहे हैं। इस दृश्य को, यह मूर्छित अवस्था, घायल अवस्था में, संत्रस्त अवस्था में दुर्योधन अपनी आंखों से देख रहा है और इस विकल स्थिति में पड़ा हुआ दुर्योधन अत्यंत दुखी है। उस अवस्था में इसका एक मित्र आया। ये मित्र कौन है? इसका नाम है अश्वत्थामा। ये द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रोणाचार्य जी का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था और इस कृपि के माध्यम से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है अश्वत्थामा। दैववश इसकी भी मित्रता दुर्योधन के साथ थी। अश्वत्थामा पहुंचा और दुखी संत्रस्त अवस्था में जब दुर्योधन को देखा तो महाराज इस दुर्योधन ने कहा कि आपने शुरू से लेके अभी तक आपने केवल बेईमानी 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 आपने करी। जो तन से आपकी ओर थे और मन से पांडवों की ओर थे उन्हें आपने सेना नायक बनाया। ये किसके लिए कह रहा है अश्वत्थामा? ये पितामह भीष्म के लिए कह रहा है।
जिनका मन तो पांडवों में लगा हुआ था पर तन से आपकी ओर थे, इस अवस्था में भला कोई शत्रु को मार सकता है या परास्त कर सकता है? और आपने ऐसे लोगों को ही सेना नायक बनाया। मित्र, अभी भी मौका है। दुर्योधन ने कहा, मित्र तू मेरे लिए क्या कर सकता है? अश्वत्थामा ने कहा कि मैं 5 पांडवों का सिर काट के ला सकता हूं, इसमें संशय नहीं है। दुर्योधन ने कहा तो ठीक है। अपने शरीर से जो रक्तपात हो रहा था उस रक्त को लिया और अंगूठे से अश्वत्थामा के मस्तक पे रक्त का तिलक लगा दिया। एक तो क्षत्रियों के शरीर से निकला हुआ रक्त और वह रक्त अश्वत्थामा जो ब्राह्मण उसके मस्तक पे आके टीके के रूप में बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बुद्धि मलिन हो गई। और इसने लोभ भी दिया, यदि 5 पांडवों का सिर काट करके तुम मेरे पास ले आओगे तो सुनो, मैं अभी जिंदा हूं, मैं हस्तिनापुर का आधा राज्य में तुम्हें प्रदान कर दूंगा, इसमें संशय नहीं। और यह ध्यान रखें, जब कोई भी समाज में पराक्रमी व्यक्ति या प्रतिष्ठित व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर के कोई कर्म करता है, उसकी बड़ी निंदा होती है और उसका परिणाम समाज में बहुत खतरनाक होता है। लोभ बस इस अश्वत्थामा ने विचार किया कि निश्चित रूप से पांडवों का मैं वध करूंगा, संकल्प लेता है और चल पड़ा। चलते चलते विचार विमर्श करता है, क्या करूं, कैसे इन 5 पांडवों को मारूं, वध करूं, क्योंकि ये 5 पांडव साधारण नहीं है। और अभी अभी इन्होंने कौरवों का विनाश किया, विजयश्री को प्राप्त किया है, शक्ति संपन्न है और साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के साथ है। इनका वध करूं तो करूं कैसे? चला जा रहा था, अचानक एक विशाल वृक्ष दिखाई दिया, जिस वृक्ष के ऊपर हजारों कौवा थे। महाराज रात्रि के समय चुपके से जा रहा था, इन्होंने देखा कि एक उल्लू आया और उस हजारों कौवा के ऊपर आक्रमण किया और अकेले उस एक उल्लू ने हजारों कौवा को भगा दी और संपूर्ण वृक्ष के ऊपर एक छत्र राज्य उस कौवे ने प्राप्त कर लिया, उस उल्लू ने प्राप्त कर लिया। इस दृश्य को देखा तो विचार करता है, इसी तरह मुझे भी 5 पांडवों के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। इसको कहते हैं काकमुकन न्याय। यह विचार कर चल पड़ा, पर जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। भगवान श्री हरि 5 पांडवों को साथ में लेकर, देवी द्रौपदी को साथ में लेकर एक महात्मा के पास पहुंच जाते हैं कि चलो भगवत कृपा से हमने विजय श्री प्राप्त करी, धर्म का जीत हुआ और पाप का पराजय हुआ, तो चलो चल करके ऋषियों से मिलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, सत्संग करते हैं। ऋषि के पास पहुंचे 5 पांडवों को लेकर के, देवी द्रौपदी को लेकर, पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनकादियों, 5 पांडव के सदृश जो उनके 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों ने देखा कि माता पिता भ्रमण के लिए गए हैं भगवान श्री हरि के साथ, तो चलो आज पिताजी की सैया पे ही लेट जाता हूं। 5 लेट गए, चद्दर ओढ़कर सो गए और यह दुष्ट चोर की भांति, दुष्ट की भांति, चांडाल की भांति घर में प्रविष्ट हुआ और प्रवेश होकर के इसने अपनी म्यान से धारदार तलवार निकालकर महाराज 5 का सिरधर अलग कर दिया और 5 का सिरधर अलग कर कटा हुआ सिर लेकर के, 5 का सिर लेकर के बड़ी प्रसन्नता के साथ झूमता हुआ दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन से कहता है, मित्र देखो देखो, तुम एक ही बात कर रहा था, मैंने 5 का सिर काट करके लाया है। दुर्योधन ने देखा सुना तो महाराज सुन करके बहुत प्रसन्न हुआ। दुर्योधन ने कहा कि मित्र ऐसा कर, इन 5 पांडवों में सबसे ज्यादा यदि किसी ने कष्ट मुझे दिया तो वो है भीम। भीम का मस्तक ला तो सही।
उन्होंने भीम जैसा जो स्वरूप, जो मस्तक दिख रहा था, कटा हुआ सर, उस सर को लेकर के दुर्योधन के हाथ में दिया। दुर्योधन अपने हाथों में लेकर के थोड़ी सी नाम मात्र शक्ति लगाई, उस सिर को दबाना चाहा तो उसमें आकर के महाराज वो चूर्ण चूर्ण हो गया। दुर्योधन सावधान हो गया, नहीं नहीं, ये भीम का सिर नहीं हो सकता है। नाम मात्र शक्ति लगाने से जिसका सिर चूर्ण चूर्ण हो जाए वो भीम नहीं हो सकते, ये निश्चित रूप से कोई और है। सावधान होकर के देखा तो क्या देखा रे, ये तो पांचों पांडव नहीं, ये तो पांचों पांडव के जो सदृश पुत्र हैं, जो पांडव जैसा ही दिखते हैं, ये तो पांचों पांडव के पुत्र हैं। देखते ही महाराज बहुत दुखी हुआ, रो पड़ा कि अब मैं भी यदि मरूं तो मुझे अब जलांजलि कौन देगा, पिंडदान कौन देगा, क्योंकि इनके वंश में तो कोई है नहीं, इन्हीं की आशा है। रो पड़ा महाराज, एक साथ पहले तो प्रसन्न हुआ और अगले ही क्षण दुखी हुआ। तो दुर्वासा ऋषि का शाप था इसके जीवन में कि जिस दिन तुम्हारे जीवन में एक साथ हर्ष और शोक होगी, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। तो हर्ष इस बात की कि पांचों पांडव मारे गए, और दुख इस बात की कि नहीं नहीं, ये पांचों पांडव नहीं, ये तो पांचों पांडव के पुत्र थे। महाराज हर्ष शोक एक साथ होते ही दुर्योधन का प्राणांत हो गया, दुर्योधन मारा गया। पर अश्वत्थामा घबराया कि अब मैं क्या करूं, यदि पांचों पांडव जीवित है तो मैं अब बचने वाला नहीं हूं। प्रेम से बोलिए एक बार राधे राधे। बहुत दुखी हुआ अश्वत्थामा। इधर भगवान श्री हरि पांचों पांडवों को साथ लाकर, देवी द्रौपदी को साथ लाकर जैसे ही शिविर में प्रवेश करते, अपने कक्ष में प्रवेश करते हैं, तो देखा कि संपूर्ण शिविर रक्त रंजित, जो सारे बिस्तर पलंग हैं वो खून से लथपथ। इस दृश्य को देखते ही पांचों पांडव तो महाराज एक टक आंखें फटी की फटी रह गई, आश्चर्यचकित नजरों से सब घूरने लग गए, और देवी द्रौपदी तो छाती पीट पीट करके रोने लग गई। हे नाथ, क्या हो गया? कभी अपने मरे हुए पुत्र को देखती है, कभी भगवान श्री कृष्ण को देखती है। ये नाथ क्या हो गया? देखने का तात्पर्य प्रभु आपके रहते हुए मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी। निरपराध पांच पुत्रों को सोते हुए अवस्था में किसने मारा? देवी द्रौपदी की इस रुदन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण से नहीं रहा गया। पांचों पांडव तो महाराज पत्थर की भांति खड़े हैं, बुद्धि में कोई बात नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, क्या कहूं, अपने आप को समझाने में विफल हो रहे हैं। भगवान सावधान हुए और रथारूढ़ होकर के अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आओ, जिस दुष्ट ने इसका वध, सोते हुए निरपराध बच्चों का वध किया, चलो उस दुष्ट को पकड़ करके सामने लाए। महाराज भगवान के द्वारा संचालित उस रथ पे रथारूढ़ हुए। कौन? महाराज अर्जुन गांडीव लेकर के चल पड़े। यह श्री सूत जी महाराज कहते हैं ये बहुत भागा है। कौन? अश्वत्थामा बहुत भागा, पर भाग नहीं पाया। अंत तो गत्वा महाराज अर्जुन ने पकड़ ली और पशु की भांति घसीटते हुए रस्सी में बांध करके देवी द्रौपदी के सम्मुख ला करके इस दुष्ट को खड़ा कर देते हैं। और अर्जुन कहते हैं कि देवी, जिस दुष्ट ने सोते हुए तुम्हारे बच्चों का वध किया, ये वही दुष्ट है। अब तुम जो कहोगी ठीक उसी तरह मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा, आदेश करो। अरे देवी द्रौपदी की आंखें उठी, कौन है ऐसा दुष्ट? कौन है जिसने मेरे बच्चे को, सोते हुए बच्चों का वध किया है? जैसे ही दृष्टि उठाती है और सामने महाराज ब्राह्मण पुत्र को देखा, गुरुदेव भगवान के जो पुत्र हैं उन पुत्र को देखा, अश्वत्थामा को देखा, तो महाराज वाम स्वभावा कृपया ननाम च वात्सल्य हृदया करुण हृदया। देवी द्रौपदी रो पड़ी, चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी। मुच्यतामेषा ब्राह्मणो नितरां गुरो। मुच्यताम, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। क्यों? बोले ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण
नित्य ही सभी के लिए गुरु के समान होते हैं, और ये तो गुरु पुत्र ही हैं, और गुरु का ज्येष्ठ बालक जो होता है वह गुरु के समान ही होता है। और ऐसा ज्येष्ठ बालक आपके सामने खड़ा है और उसे आप रस्सी में बांध करके रखे हो। मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये ब्राह्मण पुत्र हैं जिनके पिता ने आपको सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोप संयमः, जिन्होंने धनुर्विद्या प्रदान करी, अनेक अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्रदान किया। आज उनका बालक मेरे सामने खड़ा और उन्हें आपने रस्सी में बांध रखा है। मुच्यता मुच्यता, इसे बंधन से मुक्त करें। देवी द्रौपदी के वचनों को सुनकर के पांचों पांडव हतप्रभ हैं, आश्चर्यचकित हैं। ये क्या बोल रही है? जिसने अभी अभी 5 बच्चों का वध किया, उसके ऊपर ऐसी करुणा, ऐसी दया। देवी तुम्हारी बुद्धि ठीक तो है? बोले मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्यों? क्योंकि 5 संतानें जिसकी चली गई हो, उस संतान का जो विरह है, वियोग है, उस वियोग में एक मां को कितना कष्ट होता है, मुझसे ज्यादा अधिक इस समय कोई नहीं जान सकती है। और फिर चाहे एक संतान का दुख हो या फिर कई अन्य संतानों का कष्ट हो, दुख हो, पर संतान की पीड़ा तो बराबर ही होती है। इनकी मां कृपी, जिनका आधार एकमात्र इनका बेटा अश्वत्थामा है, और इसका भी आप वध कर डालेंगे तो बेचारी कृपी कैसे रहेगी? गुरुदेव तो रहे नहीं, युद्ध में उनका भी प्राणांत हो गया। और इस ब्राह्मण अश्वत्थामा का वध करना चाहते हैं। मुच्यता मुच्यता में, मैं नहीं चाहती कि जिस तरह अपने संतान के वियोग में, वियोगाग्नि में मैं जल रही हूं प्रतिपल प्रतिक्षण, उसी तरह मेरे कारण कोई और मां अपनी संतान के विरह में जले। कृपा करो इसे छोड़ दो। महाराज युधिष्ठिर के कानों में जब ये आवाज गई तो महाराज युधिष्ठिर की आंखें बह चली, आंखों से अश्रु की धारा चल पड़ी। देवी तुम धन्य हो, आज हम पांचों पांडव सनात हो गए। क्यों? क्योंकि तुम जैसी दिव्य अर्धांगिनी को हमने प्राप्त करी। ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारी इतनी निष्ठा, धन्य हो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि देवी द्रौपदी जो बोल रही है ना, ऐसा नहीं है कि अंदर से कुछ और, वाणी से कुछ और। ये जो कह रही है वह कटु सत्य है। इनके वचन कैसे हैं? कहते हैं धर्म्यम, धर्मयुक्त वचन है, अधर्मयुक्त वचन नहीं है, धर्मयुक्त वचन है। दूसरी बात है न्यायम, न्याययुक्त वचन है। तीसरी बात है सकरुणम, करुणा युक्त है। वस्तुतः वाकई में करुणा है इस ब्राह्मण के प्रति, इनकी वाणी करुणा युक्त है। निर्व्यलीकम, निष्कपट इनके वचन है। ऐसा नहीं कि अंदर से बाहर से कह रही हूं कि मार दो और अंदर से इशारा करें कि नहीं, बाहर से कह रही हूं कि छोड़ दो और अंदर से इशारा करें कि इसका वध कर डालना, ऐसा भी नहीं है। निर्व्यलीकम, निष्कपट इनकी सोच है। समम, क्षमता रूपी इनके वचन है, और महत, महान इनके वचन है। इस तरह से 6 वचनों श्री युक्त दिव्य इनकी वाणी है। सूत जी महाराज कह रहे हैं सोनका दिवस। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ब्राह्मण के प्रति ऐसी निष्ठा हमने नहीं देखी। धन्य है देवी द्रौपदी। महाराज भीमसेन से नहीं रहा गया। भीमसेन ने प्रण किया कि आप सब छोड़ दो, पर इस दुष्ट को मैं नहीं छोड़ने वाला। महाराज भीम जी गदा लेकर के चल पड़े। देवी द्रौपदी ने रोका, महाराज अर्जुन ने रोका, पर महाराज अर्जुन विचार करते हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि अर्जुन ने भी प्रण किया था कि कल प्रातः काल होते ही जिस दुष्ट ने सोते हुए इस बालक का वध किया है, निश्चित रूप से उसका मैं वध करूंगा। महाराज अर्जुन विचार करने लगते हैं कि मेरे प्रण का क्या होगा। विचार करते हुए उनकी आंखें भगवान श्री हरि की ओर गई। अपनी आंखों से निहारते हुए मानो भगवान श्री कृष्ण से महाराज अर्जुन प्रश्न करने लगे हों कि हे प्रभु, हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, हे केशव, हे माधव, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। देवी द्रौपदी कह रही कि छोड़ दो, ये ब्राह्मण पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्र है,
और ज्येष्ठ पुत्र गुरु के समान होता है। भीम भैया कह रहे हैं कि इस दुष्ट को मैं छोड़ूंगा नहीं और मेरा भी प्रण है कि मैं जरूर इसका वध करूंगा। अब इस विषम स्थिति में मैं क्या करूं, आप ही बताओ। तब भगवान श्री हरि ने महाराज अर्जुन से कहा है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारणः मयिवो भयमामनातम परिपाह्य अनुशासनम। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी क्यों न हो, कितना भी बड़ा पापी न क्यों न हो, पर न हंतव्य, उसे मारना नहीं चाहिए, उसका वध नहीं करना चाहिए, शारीरिक वध नहीं करना चाहिए। पर सुनो, आतताई वधारणः, जो आतताई है वह ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसका वध अवश्य करना चाहिए। एक और कह रहे हैं ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी ओर कहते हैं जो आतताई उसे छोड़ना नहीं चाहिए, भले ही ब्राह्मण क्यों ना हो। तो देखो अर्जुन जी कोई साधारण नहीं है, नारायण के रूप में भगवान है, वही नारायण नर के रूप में अर्जुन बन करके आए। समझ गए भगवान क्या चाहते हैं, भगवान की क्या इच्छा है। अतः उन्होंने बिना विचार विमर्श किए इस दुष्ट अश्वत्थामा को पकड़ा और अपने म्यान से तलवार निकालकर महाराज मुंडन कर दिया, सारे बाल उखाड़ दिए। देखो जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति का यदि केवल मात्र आप अपमान कर दो और अपमान करके दो चार गालियां दे करके समाज में डांट फटकार कर उसे आप गांव से निकासित कर दो या अपने घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दो, फिर वह उस अपमान को जब जब स्मरण करेगा उतने बार उतनी मौत को वह मरता है। उसे यह प्रतीत होता है कि इससे अच्छा मेरी मृत्यु हो जाती तो अच्छा था, पर इसने अपमान करके छोड़ दिया। ब्राह्मण शरीर जो होता है, ब्राह्मण शरीर का कभी भी वध नहीं करना चाहिए, यह ध्रुव सत्य है, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में सबसे उत्तम शरीर ब्राह्मण का शरीर माना गया है। पर ब्राह्मण शरीर लेने के धारण करने के बाद भी यदि वो आतताई जैसा काम करे तो उसे दंड जरूर देना चाहिए, मृत्यु तुल्य दंड देना चाहिए। क्या समाज में अपमान कर दो, गधे पे बिठा करके समाज में घुमा दो, मुख में काली पोत दो, उन बातों को वो जब जब स्मरण करता उतनी बार मृत्यु तुल्य कष्ट को प्राप्त करता है। मैंने अपने गांव में मैंने देखा तो नहीं, पर मैंने सुना है कि हमारे गांव में एक फौजी साहब कोई थे, उन्होंने बहुत बड़ा कुछ गलत काम किया, बहुत भारी गलती करी उन्होंने, उनके साथ इसी तरह दुर्व्यवहार हुआ था। और हमारे बाबूजी या हमारी माँ चर्चा किया करती थी कि उनके स्वरूप को हम लोग जब भी देखते थे तो उनके चेहरे पे हंसी नहीं होती थी। अब उनका शरीर भी शांत हो गया है, वो है नहीं इस धरातल पे। तो कहने का तात्पर्य जो प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जो ब्राह्मण शरीर होता है, उसका वध नहीं करना चाहिए। आप उसे दंड दे दो, अपमानित कर दो, वही उसके लिए मृत्यु हो गई। महाराज अर्जुन ने ऐसा ही किया, मुंडन किया और मुंडन करने के बाद शिरोच्छेदन करके दिव्य एक मणि थी, जिस मणि के द्वारा उसकी दिव्य कांति बनी रहती थी, दिव्य तेज बना रहता था उसके शरीर पे, उस मणि को ले लिया और अपमानित करके धक्के मार करके शिविर से बाहर निकाला। महाराज अश्वत्थामा चल पड़ा, पर अपमान रूपी अग्नि में जलता रहा। विचार करता है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाता तो ठीक था। चलता चला जा रहा है, पर चलते चलते जो दुष्ट होता है ना, वो अपनी दुष्टता को कभी छोड़ नहीं पाता है, चाहे लाख सजा दे दो। चलते चलते इसने प्रण किया कि मैं पांडव बीज को समूलेन नष्ट कर दूंगा। अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो देखा इनकी जो बहू है देवी उत्तरा, उनके गर्भ में पांडव का बीज पल रहा है, अभिमन्यु का पुत्र। यह पांडव बीज जो है, इस पांडव बीज को मैं समूले नष्ट कर दूंगा, ऐसा विचार करके इसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग किया, देवी उत्तरा को ऐसा प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से अब तो मैं मर जाऊंगी। पर मैं मर जाऊं मुझे इस बात की चिंता नहीं, पर पांडव वंश में
कोई वंशधर नहीं रहा तो भगवान की बड़ी बदनामी होगी। ऐसा विचार करके यह देवी उत्तरा पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम पाहि माम हे महायोगिन, हे देवों के देव, हे जगतपति मेरी रक्षा करें। नान्यम तदभयं पश्य, अभी इस समय आपके सिवा कोई भी रक्षक मुझे नजर नहीं आता, मेरी रक्षा कर। क्या बात है। रोती उस उत्तरा ने सारी बात कह सुनाई। प्रभु मैं मर जाऊं, मुझे इसका परवाह नहीं, पर पांडव वंशधर जो हमारे पेट में पल रहा है कहीं का विनाश न हो जाए। भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि मेरा भांजा अभिमन्यु तो मारा गया और यह इस बालक का भी कुछ अहित हुआ तो संसार में निश्चित रूप से मेरी भी बदनामी होगी कि जिनके पक्षधर जगत के जगदीश थे उनके वंश में कोई भी नहीं बच पाया। ऐसा विचार करके भगवान श्री हरि ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सूक्ष्म रूप धारण करके देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। देखो एक बात बताऊं, संपूर्ण इतिहास पुराण शास्त्र आदि को उठा करके देख लो, कहीं भी किसी भी शास्त्र पुराण में ये नहीं मिलेगा कि एक साथ कोई मां ने भक्त और भगवान दोनों को धारण किया है। पर श्रीमद् भागवत में देवी उत्तरा को जब आप देखिए सुनिए तो भगवती उत्तरा ने एक साथ भगवान और भगवान के जो परम भक्त हैं उन दोनों को एक साथ गर्भ में धारण किया है। धन्य है देवी उत्तरा, भगवान गर्भ में प्रविष्ट होकर चारों ओर गर्भ की प्रदक्षिणा करते हैं। जो बालक ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से, ब्रह्मास्त्र के प्रहार से जल करके राख हो गया था, राख में परिवर्तित हो गया था, भगवान ने दृष्टि डाली, देखा ये तो बालक समाप्त हो चुका है। भगवान ने तुरंत संकल्प किया, यदि महाभारत युद्ध में मैंने धर्म पूर्वक युद्ध करी है, पक्षपात नहीं करी, तो मैं सौगंध खाता हूं, यदि धर्म पूर्वक मैंने युद्ध में महाभारत में साथ दिया है तो उस धर्म की दुहाई देकर के संकल्प लेते हैं यह बालक जीवित हो जाए। महाराज जैसे भगवान ने संकल्प लिया वह बालक जीवित हो उठा, आंखें खुली, उस नन्हे बालक की नन्ही सी आंखें। भगवान ने देखा जब बालक जीवित हो गया तो भगवान गर्भ की प्रदक्षिणा करते हैं। पीतांबर लहराने से फहराने से जो हवाएं चलती है शीतल सुगंध युक्त, और वह हवा जब उस नन्हे से बालक जैसा प्रतीत हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल गया हूं या जल करके भस्म हो जाऊंगा, पर यह अचानक से शीतल हवा कहां से आ रही है। अपनी छोटी सी आंखों को किसी तरह और कुछ खोल करके जब उन्होंने देखा तो सुंदर दिव्य पीत पीतांबर धारण किए हुए, चार भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म जिन्होंने धारण किया, श्याम वर्ण की जिनकी दिव्य अंग कांति है, उस दिव्य स्वरूप को देखा तो मंत्र मुग्ध हो गए। यह नन्हे से बालक विचार करते हैं कौन है ये, और श्री सूत जी कहते हैं इस तरह से उस बालक के ऊपर कृपा करके भगवान श्री हरि गर्भ से बाहर आए। पर जैसे ही गर्भ से बाहर आए भगवान श्री हरि ने उस देवी से कहा, देवी उत्तरा से कहा, देवी अब तो स्वस्थ हो आप, अब तो कोई परेशानी नहीं है। देवी उत्तरा की आंखों से झर झर अश्रुपात होने लग गई। पर इस दृश्य को जब बुआ कुंती ने देखा तो कुंती ने अद्भुत स्तुति करी, अद्भुत स्तुति। भगवान द्वारिका को जाने के लिए उद्यत हुए हैं कि मैं द्वारिका को जाऊं, पर देवी उत्तरा आ गई। देवी उत्तरा को सुरक्षित किया ब्रह्मास्त्र से। इस दृश्य को जब बुआ कुंती ने देखा तो बुआ कुंती सामने आके खड़ी हो गई और स्तुति करने लग गई। नमस्ते पुरुषं त्वाद्य ईश्वरं प्रकृतेः परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तः बहिरवस्थितं। नमस्ते पुरुषम, आपको मैं
नमन करती हूँ। कैसे है? नमस्ये पुरुषम त्वात्य ईश्वरम प्रकृति है परम, जो प्रकृति से परे है, जिनका ना तो आदि है ना अंत है, ऐसे जो परम पुरुष हैं, पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी तया सेता इति पुरुषः, जो परम पुरुष भगवान सब में विराजमान है, ऐसे जो परम पुरुष भगवान है, कहते नमस्ते, मैं प्रणाम करती हूँ। अलक्षम सर्वभूतानाम अंतः बहिरवस्थितम, जो जिनकी सत्ता बाह्य भी है, बाहर भी है और अंतःकरण में भी है, पर अलक्षम, वो दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों में रहते हुए भी जो नहीं दिखाई पड़ते हैं, ऐसे हे प्रभु नमस्ते, मैं नमन करती हूँ आपको। क्यों नहीं दिखाई पड़ते? बोले माया जवनिका छन्नम अज्ञातोक्षज मप्ययम्। भगवान हम सबको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? भगवान तो सर्व हरिव्यापक सर्वत्र समाना, समाना कहा, कहीं कम नहीं है, समान रूप से उनकी सत्ता है, सर्वत्र सत्ता है, पूर्ण रूप से सत्ता है। ऐसा नहीं कि कहीं पंडारक में कहीं ज्यादा हो या यहाँ कम हो और पटना में जाकर के अधिक हो, ऐसा नहीं है। समाना, समान रूप से वो व्याप्त हैं, फिर भी वो भगवान हमें नजर नहीं आते। क्यों? प्रेम से बोलिए एक बार, भाई कंजूसी क्यों? एक साथ बोलिए ना तो अच्छा लगेगा। राधे राधे। हमें भगवान दिखाई क्यों नहीं देते? कहते हैं माया जवनिका छन्नम अज्ञातोक्षज मप्ययम्, जो अधोक्षज भगवान हैं, वो अधोक्षज भगवान हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ते? कहते माया रूपी पर्दा जो पड़ी हमारे ऊपर, ये माया रूपी जो घूंघट है ना, इस घूंघट को जब तक हम अपने जीवन से नहीं उठाएंगे तब तक वो भगवान हमें नहीं मिल सकते। मैं कल वाली बात आप लोगों को याद दिलाऊं कि ये जो मेरे का जो घेरा है, ये जो ममता है, यह मेरा है, बाकी सब पराया है। इस माया रूपी मेरे के घेरे से जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक भगवान की विशुद्ध प्रीति आपको नहीं मिल सकती है, भगवान में प्रेम नहीं हो सकता है। और जब तक यह संसार रूपी यह घूंघट हम अपने आंखों पे पट्टी बना करके अपने आंखों पे लिए रहेंगे घूंघट की तरह, तब तक वो भगवान हमें दृष्टिगोचर नहीं हो सकते हैं। इसीलिए न लक्ष्य से मूढ़ तृषा नटो नाट्य धरो यथा, वो दिखाई नहीं पड़ते। कैसे नहीं दिखाई पड़ते? जैसे एक जादूगर या कठपुतली नृत्य दिखाने वाला, पहले मेला आदि में कठपुतली के नृत्य दिखाई जाते थे, और उस कठपुतली को नचाने वाला जो होता था वो सामने से नहीं दिखाई पड़ता था, तो वो क्या करता था, अपने हाथों में कई सूत्र को, धागे को पिरो लेता था, प्रत्येक उंगली में फंसा लेता था, 100 उंगलियों में, और फिर महाराज गाने चलते हैं, और उस गाने के जैसे ऐसे गाने की धुन है, रिंगटोन है, ठीक उसी तरह से उस कठपुतली को वो उंगली के सारे नचाते हैं। और उस कठपुतली की नृत्य को देख करके ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से ये स्वयं से नाच रहा है, और ये निश्चित रूप से इसके जीवन में जो घटना घट रही है वही ये कर रहा है। उस कठपुतली के नृत्य को देख करके लगता है कि यही सत्य है, ये कठपुतली स्वयं नाच रही है, इसे कोई नचाने वाला नहीं है, पर उसको नचाने वाला कौन है? कोई सूत्रधार बैठा है। ठीक इसी तरह से हम सबको नचाने वाला कौन है? कोई सूत्रधार तो है, वो सूत्रधार कोई और नहीं, भगवान है। उस भगवान के इशारे पे हम आप नाचते हैं कठपुतली की भांति, पर हमारी आंखों पे जो ये पर्दा पड़ी है, ये मेरा का जो घेरा है, ये मेरे तेरे का जो घेरा है, इस गोरा से जब, इस घेरे से जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक वह जो सूत्रधार परमपिता परमात्मा है उनका हम आप दर्शन नहीं कर सकते। ऐसे जो भगवान हैं, न लक्ष्य से मूढ़ तृषा नटो नाट्य धरो यथा, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। और तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः।
भगवती कुंती कहती है, बड़े बड़े योगी जन कई जन्मों तक साधना करते फिर भी वो आपको नहीं जान पाते, आपकी माया को नहीं जान पाते। तो कथम पश्ये महि स्त्रियः, मैं एक अबला स्त्री कैसे आपकी महिमा को जान सकती हूँ, समझ सकती हूँ। ऐसे हे प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, हे श्री कृष्ण, हे देवकी नंदन, हे वासुदेव नंदन, हे गोप कुमार, हे गोविंद, नमो नमः, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। नमः पंकजनाभाय, नख से लेकर के शिख पर्यंत मानो भगवान का संपूर्ण अंग दिव्य कमल के स्वरूप के समान प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि संपूर्ण अंग कमल पुष्प की भांति ही शोभा पा रही है। ऐसे ही भगवान नमो नमः, आपको नमन है, प्रणाम है। इस तरह से अनेकों श्लोकों के माध्यम से स्तुति करती हैं, पर भगवान श्री कृष्ण ने रोका और कहा कि बुआ आप मुझसे क्या मांगना चाहती हैं, क्या चाहिए आपको? और आप कह रहे हो कि मैं भगवान हूं, तो यदि एक मिनट के लिए मैं ठीक है मैं भगवान हूं आपके कथनानुसार, तो यह भगवान आपको कुछ देने के लिए तैयार है, मांगो आपको क्या चाहिए। कहते हैं ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी घबरा गए, कैलाश में भोलेनाथ घबरा गए, इंद्र अपने लोक में चकित हो गए कि साक्षात जगत के जगदीश ब्रह्मांडाधिनायक भगवान आज उदार चित्त उदार मना हो करके अपनी बुआ कुंती को मांगने के लिए कह रहे हैं। पता नहीं ये कुंती क्या मांग ले। ब्रह्मा जी विचार करते हैं कि ब्रह्मलोक न मांग ले, भोलेनाथ जी विचार करते हैं कि कैलाश न मांग ले, क्योंकि इसी कैलाश में तो मैं शांतिपूर्वक भगवान का भजन करता हूं। इंद्र विचार करते हैं कि स्वर्ग न मांग ले, पर धन्य है बुआ कुंती। तो भगवान की आंखें छलक पड़ी, बुआ तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है, फिर से मांग ले, सोच विचार करके मांग ले। क्या मांगा? बोले विपदः सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु आप हमें विपत्ति दे दे। और वह विपत्ति कब तक के लिए कहते हैं? सस्वत, सदा सर्वदा के लिए हमें आप विपत्ति प्रदान कर दो। और विपदः एक विपत्ति नहीं, विपत विपदो विपदा यह बहुवचन है। अनंत विपत्तियां आवे हमारे जीवन में, और वह अनंत विपत्तियां सदा सर्वदा के लिए हमारे लिए हो, बस यही वरदान आप देते। भगवान श्री कृष्ण की आंखें छलक पड़ी। बुआ मुझे जहां तक याद है, जन्म से लेकर अभी तक तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख आए, न पति का सुख मिला, न पुत्र का सुख मिला, चारों ओर विपत्ति ही विपत्ति। पर आज तुम्हारे पुत्रों ने धर्म के मार्गों का अनुसरण करते हुए विजय श्री को प्राप्त किया, हस्तिनापुर के सम्राट बने, तो आज आप पुनः हमसे दुख मांग रही हो। भगवान कहते हैं कि बुआ मैं तो किसी को दुख दे ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान तो आनंद स्वरूप हैं। तो जो आनंद को प्रदान करने वाले हैं भगवान श्री हरि, वो किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? तो फिर हम आप दुखी क्यों होते हैं? विचार करिए कि हम आप दुखी क्यों होते हैं? क्या भगवान दुख देते हैं? बिल्कुल नहीं। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता, भगवान ना किसी को सुख देते हैं और ना ही भगवान किसी को दुख देते हैं। तो फिर हम दुखी क्यों? बोले स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोकेशः, अपने कर्म रूपी सूत्र में बंद करके हम कभी सुख को भोगते हैं, कभी दुख को भोगते हैं। तो सुख दुख भगवान नहीं देते हैं। भगवान ने विचार किया कि मैं तो आनंद स्वरूप हूँ, बुआ मैं तुम्हें दुख कैसे दे सकता हूँ। उन्होंने विचार किया चलो आज मैं अपना सर्वस्व तुम्हें समर्पित कर देता हूँ। और भगवान श्री हरि ने बुआ के दिव्य हाथों को अपने हाथों में लिया और महाराज प्रेम पूर्वक बुआ से गले लग करके महल में प्रविष्ट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो क्या मांगा? दुख मांगा। आज तक हम आपने मांगा है? नहीं मांगा। पर विचार करना, साधारण महिला नहीं,
जो भगवान की बुआ है उन्होंने क्या मांगा? दुख मांगा। और भगवान को यदि प्राप्त करना है तो मुझे तपना होगा, और यदि आपके जीवन में तपने का सामर्थ्य नहीं है, दुख झेलने का सामर्थ्य नहीं है, तो भगवत प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। और वह भी दुख एक दो दुख नहीं, शाश्वत दुख हो, सदा सर्वदा के लिए दुख मेरे जीवन में आते रहे। ऐसी करो कृपा। वैसे भगवान श्री हरि के श्री चरणों में प्रणाम करें। और आपके सुख भी मुझे प्यारे हैं और आपके दुख भी मुझे प्यारे हैं। इन भजनों के साथ भगवान श्री हरि को हम नमन करें, प्रणाम करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवान, तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। प्रेम पूर्वक मीठी मीठी ताली। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। दुख में सब रोते हैं। सुख चाहे ना कोई भी, दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं।
जो भी तेरी मर्जी है, मर्जी से जो दे दे, मर्जी से जो दे दे। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। मैंने तो तेरे आगे ये हाथ पसारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में सब हो, सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं। जिस हाल में रखो तुम, उस हाल में याद करूं, उस हाल में याद करूं। तेरे यादों में ये गीत सवारे हैं। यादों में वियोगी ने ये गीत सवारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश।
आगे की कथा आती है। भगवान इस तरह देवी कुंती के ऊपर कृपा कर जो द्वारिका को प्रस्थान करने वाले थे, आपने यात्रा स्थगित कर दी और महल में शानंद प्रेम पूर्वक रहने लग गए। पर एक दिन श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा युधिष्ठिर को रोते हुए। युधिष्ठिर जी महाराज एकांत में आज रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बुद्धि आज भ्रमित हो गई। इनकी बुद्धि में संशय ने जन्म ले लिया। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, पर महाराज युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया। जो समस्त संशयों के छेदता है भगवान श्री हरि, आज वो भगवान स्वयं समझाना चाह रहे हैं, पर युधिष्ठिर जी की बुद्धि में बातें नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि भगवान को आज एक भक्त का और भी उद्धार करना है, और वो भक्तराज कोई और नहीं, पितामह भीष्म है। पितामह भीष्म के शरीर में हजारों बाण विंधे हुए हैं, और उस बाण की सरसैया पे लेटे हुए भगवान को पुकार रहे हैं कि हे प्रभु, हे श्री हरि, हे दीनानाथ, हे कृपा सिंधु, हे दया सिंधु, हे विश्वात्मन, हे जगदाधार, क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे? कब तक इस बाणों की सैया पे लेटा लेटा मैं कष्ट को भोगता रहूंगा? हे दयानिधि, हे दया सिंधु, दया करो, कृपा करो। आज हृदय से पितामह भीष्म ने पुकारा तो भगवान श्री हरि ने युधिष्ठिर को समझाने का प्रयत्न करते हैं, पर महाराज युधिष्ठिर समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप मेरे द्वारा आप नहीं समझ सकते, चलो पितामह के पास चलते हैं, पितामह भीष्म के पास चलते हैं। महाराज पांचों पांडव, देवी द्रौपदी, कुंती, सब के सब चल पड़े भगवान को साथ में लेकर। और महाराज ये समाचार चारों ओर फैल गए। ऋषियों के मध्य ये बातें चली गई कि आज भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों के साथ देवी द्रौपदी, भगवती कुंती को साथ में लेकर के पितामह भीष्म के साथ जा रहे हैं, पितामह भीष्म से मिलने को जा रहे हैं। तो जितने भी बड़े बड़े योगिंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी, अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा थे, सब विचार करने लगे कि भैया ये तो बहुत ही सुंदर समागम होने वाला है, एक भक्त और भगवान का मिलन होगा, तो निश्चित रूप से भक्त और भगवान के मिलन के मध्य की जो बातें होगी, चर्चा होगी, वो अद्भुत होगी, इसीलिए चलना चाहिए। तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा, पर्वत, नारद, श्री धौम्य जी, भगवान बादरायण, बृहदस्य, भरद्वाज, श्री परशुराम जी, वशिष्ठ जी, इंद्र, प्रमद, गृत्समर, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक, सुदर्शन आदि बड़े बड़े ऋषि झुंड के झुंड चल पड़े भक्त और भगवान का दर्शन करने के लिए। भक्त और भगवान के मध्य जो वार्ता होगी, उस वार्ता को श्रवण करने के लिए भगवान श्री हरि पांचों पांडवों को लेकर जब पितामह के समीप पहुंचे, भगवान कुछ दूर होकर के खड़े हैं, और पांचों पांडवों ने पितामह भीष्म को जाकर के प्रणाम करी। शीतल हवाएं चली, और जब वो शीतल हवाएं पितामह भीष्म के नाक तक पहुंची, तो उस दिव्य सुगंध को पाकर के पितामह भीष्म समझ गए कि मेरे प्राण आधार भगवान श्री हरि आ गए हैं। उन्होंने अपनी आंखें खोली तो भगवान को नहीं देखा, पांचों पांडवों को देखा। अर्जुन ने चरणों में प्रणाम किया, युधिष्ठिर आदि ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने कहा, क्यों केशव कहाँ है? हे अर्जुन, तुम्हारे वो सारथी कहाँ हैं, जिन्हें तुम कभी सारथी बना लेते हो, कभी मंत्री बना करके परामर्श लेते हो, कभी अपना दास बना करके उनसे काम निकालते हो, वो भगवान श्री हरि कहाँ हैं? भगवान श्री हरि के कानों तक आवाज पहुंची। तुम्हारा आवाज पहुंचते ही भगवान श्री हरि सम्मुख आ गए, प्रणाम किया है पितामह भीष्म को। भगवान श्री हरि को प्रणाम करते देख पितामह भीष्म ने भी प्रणाम किया, और पितामह भीष्म बोले,
हे नंदनंदन श्याम सुंदर, आप आ गए हो, ये मेरा परम सौभाग्य है। अब आपसे यह निवेदन है, करते निवेदन है, प्रार्थना है, क्या कहते, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता, हे देवों के देव प्रतीक्षता, प्रतीक्षा करो आप। क्यों प्रतीक्षा करें? बोले कलेवरम यावद न हिनोमि, जब तक मैं इस कलेवर अर्थात पांच भौतिक शरीर का परित्याग न कर दूं, तब तक आप अपने शरीर का तब तक आप मेरे सामने से मत हटना। इसलिए प्रतीक्षता, आप प्रतीक्षा करो। भगवान विचार करने लगे कि मैं प्रतीक्षा करूं, और पितामह भीष्म को तो वरदान है। क्या इनको वरदान है? इच्छा मृत्यु का वरदान। जब तुम्हारी इच्छा होगी, ये वर इन्होंने अपने पिता से ही प्राप्त किया है, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो पता नहीं पितामह भीष्म कितने दिनों तक इनकी इच्छा ना हो मरने की। और यदि मैं इसी तरह, क्योंकि अभी अभी इन्होंने कहा है कि जब तक मैं इस पांच भौतिक शरीर का परित्याग न कर दूं, तब तक तावत त्वं प्रतीक्षता, मेरी प्रतीक्षा करो आप। भगवान विचार विमर्श करे। अच्छा, जब आप कोई चीज सोचो, विचार विमर्श करो, तो चेहरे पे उदासी आ जाती है, चेहरे की हंसी चली जाती है। पितामह भीष्म ने देखा कि जो भगवान के मुख पे सदैव मंद मंद मुस्कान छाई रहती है, वो भगवान का चेहरा उदास। सोई पितामह ब्रह्मा ने कहा कि प्रसन्न हासारुण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजः। हे भगवान, इस तरह से जो आप चिंतित नजर आ रहे हो ना, ये दृश्य हमें नहीं देखना, ये स्वरूप आपका नहीं देखना है। तो बोले प्रसन्न हासारुण लोचनो, प्रसन्न होकर अपने चेहरे पे मंद मंद मुस्कान लाइए और चार चार हाथ प्रकट करिए, और उन चारों हाथों में क्रमशः शंख चक्र गदा पद्म धारण करिए और मेरे सम्मुख प्रकट हो जाइए। और जब तक मैं अपने शरीर का परित्याग न करूं, तब तक आप प्रतीक्षारत रहें। पितामह भीष्म की इन बातों को सुनकर के भगवान तत्क्षण दो हाथों का परित्याग किया और चतुर्भुज स्वरूप धारण कर प्रकट हो गए, और मंद मंद मुस्कुराते हुए पितामह भीष्म की ओर अपनी कृपा दृष्टि से देखने लग गए। कहते हैं भगवान की कृपा दृष्टि पड़ी तो सारे अंगों की पीड़ा दूर हो गई, और पीड़ा दूर हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर देखा, क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, मोह ग्रसित बुद्धि हो गई थी। इन्होंने कहा अब आप पितामह से प्रश्न पूछें। देखिए कितनी बड़ी बात है, स्वयं भगवान श्री हरि कह रहे हैं कि जो भी संशय आपकी बुद्धि में हो, उन संशयों को यदि दूर करना है तो आप पितामह ब्रह्मा से पूछें और पितामह भीष्म से पूछें। इसका मतलब है कि पितामह भीष्म कितने योग्य होंगे, कितने बड़े शास्त्र वेत्ता होंगे, कितने बड़े पुराणज्ञ होंगे। सोचने की बात है। भगवान ने कहा कि जो जो प्रश्न हो उन प्रश्नों को आप करो। तुम्हारा दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सह, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास अभ्यास संयोगतः, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म आदि किसी को विस्तार से, किसी को संक्षेप में विस्तार पूर्वक पितामह भीष्म ने कही। और इन चर्चा को बड़े बड़े जो योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी महात्मा सब आए थे, वो सब सुन रहे हैं। भगवान भी टुकुर टुकुर पितामह भीष्म को देख रहे, उनकी बातों को सुन रहे हैं। और यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग है, पर समय का अभाव है, मुझे कथा में आगे बढ़ना है, इसलिए शीघ्रता से मुझे चलना भी है। अंत में पितामह भीष्म ने स्तुति करी। क्यों? विचार करते हैं कि इससे अच्छा समय इस पांच भौतिक शरीर को त्यागने का, इससे सुंदर अवसर पुनः नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं उत्तरायण है, क्योंकि उत्तरा के गर्भ से बाहर होकर के आए हैं, इसलिए भी उत्तरा। और अभी उत्तरायण चल रहा है, माघ महीना, एकादशी तिथि, उत्तरायण। विचार करते हैं कि उत्तरायण भगवान के सम्मुख यदि मैं अपने पांच भौतिक शरीर का परित्याग, निश्चित रूप से मेरे लिए ये परम सौभाग्य की बात हो। ऐसा विचार करके पितामह भीष्म ने विचार करी कि इस पांच भौतिक शरीर का मैं परित्याग करूं, उससे पहले कुछ स्तुति तो कर लूं, क्योंकि शरीर से मैं सेवा तो कर नहीं सकता।
तो क्यों न मन रूपी पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित करूं। और ऐसा विचार करके पितामह भीष्म ने स्तुति करी है, क्या इति मध्य रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विरुम्नि। हे भगवान, इति मति, ये जो मेरी मति है, मेरी जो बुद्धि है ना, इसे आप समर्पित, आपके चरण में मैं समर्पित करता हूं, इसे आप ग्रहण कर लो। क्यों? क्योंकि वितृष्णा, मेरी बुद्धि में किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है। अन्यथा हम सबकी बुद्धि में संसार भरा पड़ा है। ये हमारी बुद्धि खाली नहीं है, ये हमारी बुद्धि अत्यंत मलिन है। संसार की हर एक बातों को हमने अपने मन में भर रखा है। लाख कथा प्रवचन आदि सुनने के बाद भी मेरा मन विशुद्ध नहीं हो पाता, मेरी बुद्धि निर्मल नहीं हो पाती। पर पितामह भीष्म कहते हैं कि मेरी बुद्धि में किसी भी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है, संसार के प्रति लेश मात्र भी मेरी बुद्धि में इच्छा नहीं है। अतः भगवान, यह वितृष्णा समस्त कामनाओं से परे यह हमारी दिव्य बुद्धि है। इस बुद्धि के साथ साथ मैं अपना पांच भौतिक शरीर आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ, इसे ग्रहण करें। और इस तरह से पितामह भीष्म ने अपनी आंखों में प्रतीक्षा को लेकर, हृदय में प्रतीक्षा को लेकर और शरीर में तितिक्षा को लेकर भगवान को पुकारा, तो भगवान प्रकट हो गए। और पितामह भीष्म पांच भौतिक शरीर का परित्याग करते हैं। कैसे हैं भगवान? अपने दिव्य दृष्टि से भगवान के दिव्य स्वरूप को निहार रहे हैं। नख से सिख पर्यंत शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए दिव्य कांति है जिनकी, जो करोड़ों करोड़ों कंदर्प के दर्प को, सौंदर्यता को दमन करने वाले हैं भगवान। ऐसे भगवान श्री हरि की दिव्य कांति को देखते हुए पितामह भीष्म ने पांच भौतिक शरीर का परित्याग किया है। आवे भगवान से हम सब भी प्रार्थना करें कि हे भागवत भगवान, हमारे जीवन में भी जब मृत्यु अंतिम समय में हो, मेरे स्तन में प्राण अंतिम क्षण में हो, उस समय मेरे आंखों के सामने भी पितामह भीष्म का स्मरण कर मुझ पतितों के ऊपर भी कृपा करते हुए मेरे सम्मुख भी शंख चक्र गदा पद्म धारण कर, हे धनुषधारी राजा राम, धनुषवाण लेकर के मेरे सामने उपस्थित रहना। और उस समय अपनी जिह्वा से आपके नामों का उच्चारण करता हुआ अपने से पांच भौतिक शरीर का परित्याग करूं। इतनी कृपा करना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। आवे भगवान के चरणों में हम सब नमन करते हुए प्रणाम करें। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का
मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तेरा तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। छवि मन में ये बसी हो, पीतांबरी कसी हो। छवि मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए। जब दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। जब दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल
श्याम भूल जाना, राधे को संग लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, कि आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। बोले भक्त वत्सल भगवान की, श्री भीष्म जी महाराज की। इस तरह पितामह भीष्म ने भगवान श्री हरि को नख से सिख पर्यंत निहारते हुए पांच भौतिक शरीर का परित्याग किया है। महाराज सारी सृष्टि मौन हो गई, क्योंकि पितामह भीष्म जैसा परम भक्त धर्मनिष्ठ भक्त पुनः इस धरा को मिलने वाला नहीं। सारी सृष्टि मौन हो गई, पर कुछ ही क्षणों के पश्चात आकाश से देवताओं ने पुष्प की वर्षा करी कि धन्य है पितामह भीष्म, जिन्होंने अपनी आंखों से भगवान को निहारते हुए पांच भौतिक शरीर का परित्याग किया। ऐसा परम सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं क्या, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ मुक्त्वा कलेवरम, अपने कलेवर अर्थात पांच भौतिक शरीर का जो परित्याग करता है, कहते हैं यह प्रयाति सौ मदभावम, वह निश्चित रूप से मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। यह श्लोक निकाल करके मेरे आचार्य जी ने दिया कि ये आप बोलो यहाँ पे श्लोक, वो मैंने आपको सुनाई है। इस तरह से श्री पितामह भीष्म ने पांच भौतिक शरीर का परित्याग किया और पितामह भीष्म की विदाई हुई। अब आगे की कथा आती है, बस 5 मिनट का और समय लूंगा, मैं विश्राम करूंगा, चिंता न करें आप लोग। महाराज परीक्षित की कथा आती है, ये पांचों पांडव जो हैं स्वर्गारोहण करते हुए इस धरा से प्रस्थान कर गए और राज्य सिंहासन जो बालक लेवी उत्तरा के गर्भ में था ना, ये बालक कोई और नहीं,
इन्हीं का नाम परीक्षित हुआ। और स्वर्गारोहण से पूर्व ही इन्होंने हस्तिनापुर का जो राज्य है महाराज परीक्षित को सौंप दी और पांचों पांडव स्वर्गारोहण करते हुए प्रस्थान कर गए इस धराधाम से। समय व्यतीत होता गया। महाराज परीक्षित ने विचार किया कि देखो तो सही हमारी प्रजा सुख पूर्वक रह रही है कि नहीं। जिस तरह से मेरे पिता के राज्य में सारी प्रजा सुख पूर्वक चैन की निद्रा सो रहे थे, कहीं उनके जीवन में कोई कष्ट तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। ऐसा विचार कर महाराज परीक्षित नगर भ्रमण करते हैं। पर नगर भ्रमण करते करते उन्होंने एक विचित्र दृश्य को देखा। क्या देखा? एक काला कलूटा व्यक्ति, एक बैल है जो एक पैर पे खड़ा है और एक गैया मैया है, ये भी बेचारी असहाय आंखों से क्रंदन करती हुई रो रही है। इस दृश्य को देखा और एक मोटा तगड़ा व्यक्ति डंडा लेकर के पिटाई कर रहा है। महाराज ये तो दृश्य ये रूपक है, पर अभी आप देख लो वर्तमान में कलयुग का प्रभाव ऐसा। कलयुग जब प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही सर्वप्रथम अत्याचार गौ माता के ऊपर इसने करी, धर्म स्वरूप बैल के ऊपर इसने करी। और वो प्रत्यक्ष अब देखने को भी मिल रहे हैं। हमारे यहाँ देसी गैया नहीं रह गई है, ये पृथ्वी स्वरूपा गैया मैया हमारे यहाँ से न जाने कितनी दूर चली गई हैं। और धर्म स्वरूप वृषभ भी अब नजर नहीं आते हैं किसी के दरवाजे। पहले ये शान माने जाते थे, भैया उनके यहाँ इतने बैल हैं, इतने बैल हैं, गिनती की जाती थी। लेकिन ना तो गैया मैया हमारे यहाँ हैं, ना ही वृषभ हैं। इस दृश्य को जब महाराज परीक्षित ने देखा, महाराज परीक्षित डांट लगाते हैं और डांट लगा करके पूछते हैं कि तुम हो कौन। इसने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम कलयुग है। बोले तो कलयुग है? बोले हाँ। बोले मेरे रहते हुए तुम्हारी ये हिम्मत कैसे कि हमारे राज्य में तू प्रवेश करे। उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, सरकार अब मेरी बारी है, अब युग मेरा युग यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए आप कृपा करो मेरे ऊपर। महाराज परीक्षित ने पूछा कि तुम्हारे अंदर गुण क्या है, अवगुण क्या है। उसने अपना गुण और अवगुण बताया। इनके गुण के ऊपर अवगुण तो कुछ भी, गुण तो कुछ भी नहीं, अवगुण का खान ही है कलयुग पर। एक गुण देखा, क्या? कलो केशव कीर्तना। इस कलिकाल में कोई भवाटवी से पार होना चाहता है तो केवल भगवान नाम का आश्रय ले, तो निश्चित रूप से इस भवाटवी से पार हो जाए। इसीलिए जिस स्थिति में, जिस हाल में, जिस अवस्था में आप हो, केवल भगवान नाम, जो भगवान आपको अच्छे लगते हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे शिव जी हो, उनका नाम लेते रहो अपनी जिह्वा से हर समय हर स्थिति में। तो निश्चित रूप से आप कली दावानल को पार कर सहज ही भगवान को प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं। क्योंकि कलयुग स्वयं कह रहा है, और जो भगवत भक्त होता है कलयुग भी उसके आश्रय में जीना चाहता है, यह भी जान लीजिए। जो भगवान का भक्त होता है, जिसकी जीवा से भगवान के नाम उच्चारित होते रहते हैं, जिसकी जीवा सदैव नाम जाप करती रहती है, ऐसे भक्तों के सन्निकट कलयुग भी रहना पसंद करता है। और इस तरह से डांट लगाई और डांट लगा करके कलयुग को सावधान किया। और फिर कलयुग को 4 स्थान दिया। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। द्यूतम मतलब जुआ खेलना, पानम मतलब जानते हैं ना, कहने की नहीं। अच्छा देखो ये इशारा कितना फेमस है, बस यूं इशारा करो सब जान जाते हैं। तो जहां मदिरा हो वहां पे जाकर के तुम निवास करो। स्त्रियां, जहां पे असत स्त्रियां गणिका रहती हूं, वहां पर जाकर के निवास करो। और सुना नाम हिंसा, जहां पे हिंसा होती है। चांडाल की जो जगह है उन जगहों पे जाकर के रहो। पर कितनी बड़ी विडंबना है, विचार करें। इन चारों जगहों से हम प्रीति करते हैं, इन चारों जगहों से हम प्रेम करते हैं। कल हमारे सुनील जी के जो साले साहब हैं चंदन जी, परसों हम लोग मार्केट जा रहे थे, क्यों बहन जी आप भी थी? उन्होंने कहा कि मुझसे कि आप जो है मुझे शंकर जी का मंत्र दे दो। हमने कहा कि ऐसा है कि मैं राम जी का भक्त हूं, ये उचित नहीं है, ये अमर्यादित कार्य होगा।
मैं राम जी के शरणागत हूं तो राम मंत्र मैं आपको दे सकता हूं, पर शिव मंत्र मैं नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि फिर मैं क्या करूं? तो हमने कहा ये बताओ आप, तो आप अगर शिव मंत्र लोगे तो रुद्राक्ष धारण करोगे? बोले, उन्होंने कहा हाँ। हमने कहा रुद्राक्ष, हमने कहा कि भाई राम जी का मंत्र ले लो, तुलसी धारण करो। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा है ना कि मैं बाहर जाता हूँ, कई काम रहते हैं तो बाहर खाना पीना होता है, तो मैं कैसे नियम का पालन करूंगा? तो मैंने कहा रुद्राक्ष पहन करके क्या आप खा सकते हो? तो उन्होंने कहा लोगों ने कहा है कि खा सकते, लोग कहते हैं। तो हमने कहा जो लोग कहते हैं उनको पकड़ करके, अब 7 दिन तो मैं हूं यहाँ पे, उनसे बोलना कि लिख करके कोई प्रमाण हो तो प्रमाण दो कि रुद्राक्ष पहन करके मांस भक्षण या फिर ऊटपटांग वस्तु खाई जा सकती है और तुलसी पहन करके नहीं। यदि ऐसा कहीं लिखा है तो प्रमाण लेकर के मेरे पास आना। बेचारे एकदम मौन हो गए हैं, बेचारे बड़े अच्छे हैं। एक हमारे यजमान जी के जो हमारे शिष्य हैं, नए नए शिष्य हैं, इनके भी साले साहब चंदन जी हैं, और एक मैं हूं गुरु जी, हमारे भी साले साहब चंदन जी यहाँ बैठे हुए हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर जो है इस समय समागम बिठाया है, ये भी भगवान की कृपा है। बेचारे सीधे साधे भोले वाले बोले, उन्होंने कहा कि तब तो फिर मैं जीवन में कभी वैष्णव बन ही नहीं सकता हूँ, मेरा कभी उद्धार हो ही नहीं सकता है। हमने कहा क्यों नहीं हो सकता है भाई? अपनी जीवा को मारो, अपने स्वभाव को बदलो। उसके बाद वो एकदम से मौन हो गए, उन्होंने चर्चा ही नहीं करी, कोई चर्चा नहीं करी, हाँ या ना, किंतु परंतु कुछ भी एक शब्द भी उन्होंने चर्चा नहीं करी। मैं समझ गया कि इनकी रति अभी संसार में है, इनकी जीवा अभी संसार में लगी हुई है, संसार के स्वाद में फंसी हुई है। ये वैष्णव नहीं हो सकते, ये तभी होंगे जब भगवान की अनुग्रह रूपी कृपा दृष्टि होगी, अन्यथा ये अभी होने वाले नहीं है। तो ये जो 4 स्थान दिए गए, जूतम पानम स्त्रिया सुना, इन चारों में हमारी आपकी प्रवृत्ति विशेष रूप से बनी हुई है। मैं निवेदन करूं, यदि कलिकाल से बचना चाहते हो आप लोग तो इन चारों से दूर रहें, अन्यथा हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और फिर अंत में कलयुग ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि महाराज जैसा स्वभाव आपने देखा, जैसा गुण देखा, वैसे 4 स्थान भी दे दिए, रहने के लिए घर भी दे दिए, कोई बढ़िया सा डाइनिंग रूम हो जाए जिसमें चैन की बंसी बजाऊं। तो महाराज परीक्षित रीझे हुए थे, उन्होंने 5वां स्थान स्वर्ण में प्रदान कर दी, और स्वर्ण में स्थान मिलते ही सर्वप्रथम इसने अटैक किया महाराज परीक्षित के ऊपर ही। महाराज परीक्षित स्वर्ण युक्त मुकुट को धारण करते हैं, शिकार करने के लिए निकलते हैं, और महाराज समी के ऋषि जो समाधि अवस्था में थे उनसे पानी की याचना करते हैं। प्यास से गला अवरुद्ध हो गया, रास्ता भटकने के कारण बहुत समय व्यतीत हो गया, गला सूखने से प्यास पानी पीने की इच्छा से उन्होंने आवाज लगी, पर वो समी के ऋषि तो समाधि में स्थित थे। इन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से ये पाखंडी कोई महात्मा है, जानबूझ करके आंख बंद करके बैठा है, तो मरे हुए सर्प को लेकर उनके गले में डाल दी। परिणाम स्वरूप शमीक ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, उन्होंने शाप दिया, क्या तक्षकः सप्तमे हनि, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक दंश के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा जब शाप मिला तो महाराज परीक्षित बड़े दुखी हुए। दुखी इस बात से नहीं हुए कि मैं मर जाऊंगा, दुखी इस बात से हुए जिन पांडवों ने ब्राह्मण की चरण धूलि को सदैव अपने मस्तक पे धारण किया, जिन हमारे पूर्वजों ने सोते हुए हमारे बड़े पूर्वजों का जिन्होंने वध कर दिया, ऐसे ब्राह्मणों के प्रति भी ऐसी निष्ठा जिन्होंने मृत्यु दंड नहीं दिया, पर आज उस पांडवों के द्वारा जो कीर्ति फहरा रही थी, धर्म की ध्वजा फहरा रही थी, उस धर्म ध्वजा पे हमने कलंक की टीका लगा दी है। इस बात से नहीं कष्ट है, मैं मर जाऊं इस बात से कष्ट नहीं, कष्ट इस बात से है कि मैंने समाधि अवस्था में एक ब्राह्मण संत का अपमान किया। अच्छा हुआ जो मुझे शाप मिला, पर विचार करते हैं कि मेरा उद्धार कैसे हो। उसी क्षण उन्होंने अपने राज्य का परित्याग किया, छोटे से पुत्र जन्मेजय को राज्य सिंहासन पे बिठाया और स्वयं
हस्तिनापुर का परित्याग कर जहाँ पे गंगा की धारा बहती थी वहां आकर के बैठ के विचार करने लगे कि अब क्या करूं। बड़े बड़े जो सिद्ध कोटि के संत हैं उन्होंने जब जाना कि महाराज समीक ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, इनके द्वारा शाप मिला है कि आज से ठीक 7वें दिन तक्षक दंश के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो सारे सिद्ध कोटि के संत टोली बना बना करके भागते हुए महाराज परीक्षित के पास आए, चारों ओर से घेर लिया है और सभी पश्चाताप कर रहे हैं। यदि महाराज परीक्षित को कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि धर्मनिष्ठ राजा अब इस धरा के लिए महाराज परीक्षित जैसा भूतो न भविष्य मिलने वाला कठिन है। अतः सभी मृत्यु से बचने के उपाय सोचने लगे। उसी समय सिद्ध कोटि के साक्षात भगवान श्री हरि ही सुख रूप में आए हैं और यह दिव्य कथा मैं कल बैठते ही विस्तार पूर्वक आप लोगों के मध्य रखूंगा। इसी के साथ आप सभी को जय सिया राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव और सभी को शुभ रात्रि। आवे 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान श्री हरि को प्रणाम करें और तत्पश्चात आरती प्रसाद लेकर के यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और ध्यान दें, कल से कथा का समय ठीक 3 बजे मैं पहुंचूंगा, 2:30 बजे आप लोग आ जाएंगे। कल से तो विलंब होना नहीं है। और हमारे मनीष भैया, कल से आपकी माया नहीं चलेगी। आज तक आपने जो किया ठीक है, पर कल से नहीं। तो सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। आवे नाम संकीर्तन, हाथों से मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रभु को प्रणाम करें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल
प्रेम पूर्वक आरती करें। लास्ट में जब आरती समाप्त हो जाएगी तब आप लोग खड़े हो जाएंगे, बैठे बैठे आने लगे। और ध्यान रखें कोई भी खड़े, आप लोग माताएं कोई खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि कल कैमरा टूटने का डर था और कई लोगों ने धक्कम धुक्का करी आपस में, इसलिए आप लोग शांति से बैठे बैठे आरती का आनंद लें। ओम हवे प्रजननम में अस्तु दशवीरं सर्वगणगं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि अभयशनि हरे बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेको असमासु दत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर नाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। प्रेम पूर्वक ताली बजाते हुए ये शांति के पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला है। हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। ये शांति के पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला है। हर दर्श कराने वाला है, हर दर्श कराने वाला है। करणीय दुख हरण श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारक संसार सारं भुजगेंद्र सदा वसंतन हृदय भवम भवानी
सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम शीतलीकरणां पुष्पैः देवताभिवन्दनां मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ॐ यदनेन यज्ञमय जन्तदेवास्तान् धर्मान् प्रथमान्यासन्ता देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो भयं वै श्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यां कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सार्ववायुषः आन्तादात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडते तदप्येष स लोकोऽभिगीतः मरुतः परमेष्टारः मरुत्वस्यावसनगृहे काभिक्षितस्य कामप्रेः विश्वे देवाः सभासद इति ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात सम्बाहुभ्यां धमति सम्पत्रे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ दाशरथाय विद्महे जानकीवल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो गौ हत्या बंद हो सीताराम राम महाराज की जय हो सीताराम राम महाराज की जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय हो राधा कृष्ण भगवान की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो राजा परीक्षित की जय हो राजा परीक्षित की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो संकट मोचन वीर बजरंग बली की जय हो संकट मोचन वीर बजरंग बली की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी लोग अपने स्थान पर